हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आने वाले टाइम में मिलती रहे। और दूसरी चीज़, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 124.75 पे ओपन हुआ, 137.85 का हाई बनाता है, 124.75 का लो, यानी लो नहीं बनाता अपने ओपन प्राइस से, और अपने 52 वीक हाई जो कि इसका नया 52 वीक हाई है और अपर सर्किट भी लगा हुआ था, ये अपर सर्किट के ऊपर ही बंद हुआ। लगभग 5 पैसे नीचे है अपने अपर सर्किट से, 137.80 के ऊपर, जो कि 4.95% का अपर सर्किट है, तकरीबन 5% का अपर सर्किट। 1,58,58,678 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। मार्केट कैप है 14,353 करोड़ रुपए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये स्टॉक का 52 वीक लो 3.76 है और आज देख सकते हैं 137.85 का हाई बना चुका है। ताज्जुब होता है देख करके कि इतने कम समय में इतनी तेज़ी कैसे हो सकती है किसी स्टॉक में। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी ब्राइटकॉम ग्रुप जो है दो तरीके से काम करती है। दो तरीके से मेरा मतलब क्या है? दो तरीके से मेरा मतलब ये है कि ये दो अलग अलग सेगमेंट्स पे काम करती है। पहला सेगमेंट तो ये कि ये डिजिटल सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं, इनका डिजिटल वर्टिकल है। और दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल एक्चुअली में डिजिटल एडवर्टीजमेंट का इनका वर्टिकल है। और दूसरा वर्टिकल है इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप भी करते हैं, उससे जुड़ी हुई सर्विसेज को भी पूरा करते हैं। और दूसरी साइड एडवर्टीज़मेंट में ये डिजिटल एडवर्टीज़मेंट करते हैं, और ये एक जगह नहीं पर पूरी दुनिया भर में इनका बिजनेस फैला हुआ है डिजिटल एडवर्टीज़मेंट का। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपसे कई दफ़े चर्चा करी हुई है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ब्राइटकॉम ग्रुप अगर आप देखें तो अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए यहाँ पे डिलीवरी का क्या स्टेटस है, ज़रा आइए देखते हैं। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 22.2 मिलियन टोटल एनएसई और बीएसई का मिला करके वॉल्यूम जनरेट हुआ, जहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है 43.4%, यानी 22 करोड़ 22 लाख 10,300 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, जहाँ पे 96,30,900 क्वान्टिटीज़ की डिलीवरी उठा ली गई। कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाके देखेंगे तो Q2 के अंदर कंपनी ने टोटल 90 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, जहां पे टोटल सेल्स अगर आप देखें तो 0.2 करोड़ की सेल्स करी है इस क्वार्टर के अंदर। जून क्वार्टर में इनका टोटल रेवेन्यू था 88 करोड़, जबकि टोटल यहाँ पे प्रॉफिट था इनका, नेट प्रॉफिट 1.1 करोड़ रुपए का। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी अगर आप देखें तो लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में या पीरियड्स में काफ़ी धमाकेदार आउटपुट दिखाया है, और इसी के चलते आप देखिए यहाँ पे 15 स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, इनके पॉइंट्स हैं जो आपको नोटिस करना चाहिए। कंसिस्टेंटली कंपनी जो है लास्ट 8 क्वार्टर से सेल्स में ग्रोथ दिखा रही है। लो डेट है, 135 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल, बहुत कम है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू को एनहांस करेगा। कंपनी के अंदर पॉजिटिव नेट कैश फ्लो बना हुआ है। कंपनी जो है कैश को इंक्रीज़ कर रही है अपने ऑपरेशंस के माध्यम से, एक अच्छा हेल्दी जनरेशन हो रहा है कैश का। FIIs FPIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी के स्टॉक को बाइंग कर रहे हैं। प्रोमोटर्स प्लेज बहुत कम है, आइए वो भी जान लेते हैं कि कितना है, क्योंकि वो भी तो आपको पता ही होना चाहिए, राइट। क्योंकि देखिए, प्रमोटर्स का प्लेज करना ये एक अच्छी बात तो नहीं होती है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो करना पड़ता है। 22.4% की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की सितंबर क्वार्टर में, जहां 11.13% टोटल प्लेज है। पब्लिक की हिस्सेदारी भी जान लीजिए, पब्लिक यहाँ पे 77.22% के साथ बनी हुई है। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स को देखिए,
जैसे कि कंपनी जो है यहाँ पे देखें तो प्रमोटर प्लेज मैंने आपको बता ही दिया। कंपनी जो है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो है इंडस्ट्री के एवरेज से देखें तो बहुत ही ज़्यादा शानदार दे रही है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है इंडस्ट्री के मीडियन सेल्स ग्रोथ से कहीं ज़्यादा है। कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इंडस्ट्री के मीडियन ग्रोथ से कहीं ज़्यादा है। तो दोस्तों ये पॉइंट्स जो हैं इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये देखते ही देखते हाथ मलते रह गए लोग, और ये आंखों के सामने से ही रॉकेट बन के उड़ निकला और हम उस पर बैठ नहीं पाए। बहुत लोग ऐसे लोग होंगे जो इस बात को सोच करके पछता रहे होंगे कि ये कंपनी के अंदर काश मैंने 10 रुपये के आस या डबल डिजिट में जब एंट्री कर रहा था उसमें पकड़ लिया होता, और आज कहाँ से कहाँ चले आए होते। जी हाँ, ये कोई बनी बनाई बनावटी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये बात आपको पता है। इसका 52 वीक लो आप खुद भी जानते हैं, आप देख भी सकते हैं। 3 पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट, इसका 52 लो 3.76 का और हाई 137.85 का। बाप रे बाप। तो दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर के आपको पता है इसका डिजिटल एडवर्टीजमेंट का बिजनेस जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव होंगी वैसे वैसे तेज़ी से ग्रो करेगा, और कर भी रहा है। भगवान न करे कि जो दूसरा स्ट्रेन है कोरोना वायरस का वो फैले, भगवान न करे ऐसा हो, उसको कर्व कर लिया जाए, रोक लिया जाए, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम से कम जिस तरीके से रिवाइव कर रही हैं उसी स्पेस से बनी रहें और आगे चल के और ग्रो करें। बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो आप इसे लाइक और शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी हम लोग कुछ और डिस्कस करते रहेंगे जी। इसके ऊपर अगर कोई अपडेट आती है ब्राइटकॉम ग्रुप को लेके, वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। टेक केयर।